हेलो। हाय, हाउ यू? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं आरव जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले तो पूछना है कि आपकी रियल एज कितनी है, भीष्म पितामह कितने साल के थे? जाति न पूछो साधु, समझे आप? तो भीष्म, जो आपने देखा देवव्रत 25, 24, 25, 23, 24, 25 के बीच में थे जब जो शुरू होता है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अ, तकरीबन 200 साल के आसपास उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ऐसा कुछ समझ सकते बाप रे। सो आपने कितनी मेहनत की, फिजिकली भी एंड मेंटली भी, खुद को इस रोल के लिए। एंड हैं। सबसे पहले तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आरव, आपको ये बताइए। आई एम गेटिंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑल ओवर अगेन। अभी दोबारा से जब हम महाभारत देख रहे हैं, तो मैं भी हम्म। दोबारा से देख रहा हूँ अपने परिवार के साथ में, और ये एंटायर कंट्री इज वॉचिंग इट ऑल ओवर अगेन। सो सभी मुझे लिख रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैं सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, व्हाट इज द रिएक्शन एवरी टाइम धर्म संकट कम्स आपके पास एंड आप सोचते, और लोग एक्चुअली अरे हाँ बोल दे, अरे प्लीज कुछ बोल दो, अरे तो ये चीज आपके घर में भी हो रही है? अगर टीवी स्क्रीन लगा है एंड आप अपनी फैमिली के साथ देख रहे हो एंड आप धर्म की राह पे चल रहे हो एंड आप जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए वहां भी नहीं लेते हो, तो इज देयर कि अरे आपको बोलना चाहिए था ना? ये हो रहा है आपके साथ? लिटरली ये बातें तो नहीं होती बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अ, पत्नी बोल देती है कि ये यहाँ पर भीष्म ने क्यों नहीं बोला, या ये यहाँ पर भीष्म को ऐसा बोल देना चाहिए था। तो आई हाँ। गेस दैट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। बट व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू पोर्ट्रेड द रोल? जब आप कर रहे थे, आपको जी। क्या लगता था? क्योंकि आपको भी एज आरव आप सोचते होंगे कि ये कैरेक्टर को समझने के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, बट जब गलत होता था तो आपको नहीं लगता था कि पितामह को अभी तो बोलना चाहिए था? आपको क्या लगता है पितामह ने कहाँ कहाँ गलतियां की? आप जो ये प्रश्न कर रही हैं, इसके लिए आपको पूरा महाभारत समझना पड़ेगा, और भीष्म का जन्म क्यों हुआ, और भीष्म जो है वो पिछले जन्म में क्या थे, और वो उन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों बर्थ लिया, व्हाई वाज ही बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके पीछे क्या कहानी है, उन्होंने मनुष्य जीवन में क्यों प्रवेश किया, और उसके बाद में जब उन्होंने जो अपनी प्रतिज्ञा की, जो प्रण लिया, तो उसके बाद में जो जो भी भीष्म ने किया है वो उनके अनुसार उनका धर्म था। और उन्होंने अपने परिवार के प्रति, हस्तिनापुर के प्रति, अपने पिता के प्रति जो भी उनका कर्तव्य था वो उन्होंने निभाया। तो मैं उनको कहीं गलत नहीं ठहराता, ना ही मैं गलत मानता। अच्छा, आप के जो शूटिंग वाले पैटर्न्स थे एंड किस तरह का आपका गेटअप रहता था, बिकॉज आई गेस सबसे ज्यादा बड़ी दाढ़ी आप ही की थी एंड विग वगैरह, तो वो सब चीजों के बारे में बताइए। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन कितना किया आ रहा? सी वॉइस मॉड्यूलेशन का जहां तक सवाल है, मेरी आवाज जैसी आप सुन रही हैं ऐसी ही है। हाँ। अब जब आपको एक संवाद दिया जाता है और आप एक किरदार निभा रहे हैं, हम्म। तो उस समय वो क्या करता है, वो वैसा उसका रिएक्शन होता है। बट आई हैड टू कीप दिस इन माइंड दैट देवव्रत, व्हेन ही इज 20 something, in his 20s, a boy would speak differently. His reactions, his body language, everything is going to be very हम्म। different from, and when he starts aging. So I had to हम्म। change that. It was not just voice हाँ। modulation or changing the voice. The body, the look, the walk, हम्म। expressions, everything had to change gradually. तो वो किया मैंने। और कहीं पे कोई डबिंग नहीं की है, क्योंकि इट्स अ डेली शो, तो हम जो कुछ है वो लाइव है, एज इन हाँ। दी वट एवर इज रिकॉर्डेड देयर ऑन द सेट, वही जाता है उसमें। कहीं कोई एक आधा शब्द कहीं पीछे, जैसे अब यहाँ पे कौवे बोल रहे हैं,
तो कहीं पे हम्म किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा हो गया या गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे गया, कुछ हो गया, तो वो शब्द या एक दो शब्द जो है वो डब किए जाते हैं, वरना देयर इज नो टाइम फॉर डबिंग, सो एवरीथिंग इज लाइट देयर। जहां तक आपके सवाल हैं कपड़ों को, ज्वेलरी को और दी एंटायर विग या दाढ़ी वगैरह को लेके, तो मेरे अपने बाल मैंने कुछ 6-8 महीने हमारे पास समय था हाँ बिफोर वी स्टार्टेड फिल्मिंग, तो मैंने अपने बाल बढ़ा लिए थे। तो आपने जो देवव्रत आता है और उसके बाद में वो भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, और पहले हम्म जब तक कि बाल सफेद नहीं होते वो सारे मेरे ही बाल हैं, यहाँ यहाँ तक कि मेरे हम्म लंबे बाल थे। हम्म और उसके बाद में जब वो मूंछ आ गई, हल्की सी दाढ़ी आ गई, तभी भी मेरे ही बाल थे। फिर जब बाल सफेद होने लग गए, देन हाँ आई स्टार्टेड वेयरिंग अ विग। तो वो विग चिपकना, विग लगाना, दाढ़ी मूंछ लगाना, वो 1-1.5 घंटा उसमें जाता था। बाकी पूरा आवरण जो है, अगर युद्ध है तो उसके लिए बॉडी आर्मर रिक्वायर्ड, वो होता था। हाँ। तो ये सारी चीजें थी। कितना कहेंगे मुश्किल था, बिकॉज उमर गांव की धूप एंड वो कहेंगे जो वो पूरा बीच साइड वाला जो एरिया है, जो स्वाति के स्टूडियोज के सामने ही है, वहां जी। पे आउटडोर शूट्स रहते थे सारे, एंड सभा वाले सीन एंड उसमें भी इतने सारे लोग। हाउ वाज इट डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग, एंड कितनी दिक्कतें होती थी या चिढ़ मचती थी एट अ पॉइंट कि यार ये क्या हो रहा है। एंड नहीं, यदि आप शूटिंग की लाइंस भी आपकी इजी नहीं रहती थी हर टाइम। द परफॉर्मेंस मैटर्स सबसे ज्यादा उस वक्त। देखिए, यदि आप चिढ़ेंगे तो आप अभिनय आपको नहीं करना चाहिए। या if you are in a creative process, especially if you are into filmmaking or television, you cannot afford to lose your cool, because वो हम्म आपका इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। तो उसमें चिढ़ने का तो कुछ है ही नहीं। हम्म हाँ, तकलीफ होती है, क्योंकि आप उमरगांव की बात कर रही हैं, लेकिन हमने जब बाहर भी शूट किया है, अहमदाबाद में समर हम्म में शूट किया था कुछ हमने। जब भीष्म जाते हैं अपने अ, उसको छुड़ाने के लिए, तो वो अहमदाबाद में उस समय इतनी गर्मी थी कि मतलब लोग बेहोश होकर गिर रहे थे और खड़ा हो पाना भी मुश्किल। अरे बाप रे। राजस्थान जयपुर में हमने आमेर में शूट किया है, हम्म, पहलगांव में कश्मीर में हमने शूट किया है भीष्म प्रतिज्ञा हाँ वगैरह और काफी सीन्स। हाँ तो हाँ। वहाँ बहुत बहुत ज्यादा ठंड थी। तो वो सारी कठिनाइयां जो है वो हर अभिनेता के जीवन में आती ही हैं, तो उसके लिए ना तो परेशान हो सकते हैं ना चिढ़ हो सकती है। मतलब दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब एंड योर लाइफ, सो उसमें आप हंसते खेलते हुए मस्ती करते हुए काम करते हैं, दैट्स इट। कन्विंस कैसे हुए आप भीष्म पितामह के रोल के लिए, जबकि आप इतने यंग हो एंड मतलब आप धूम में थे एंड बाइक राइडिंग वगैरह एंड सारे यो टाइप के कैरेक्टर्स, या फिर यंग अपने एज के कैरेक्टर्स, एंड भीष्म पितामह जब आपको पता है कि ये कैरेक्टर इतना लंबा होगा, ये कन्विंसिंग कैसा था और आप कैसे कन्विंस हुए? किसी भी अभिनेता के लिए, यदि वो वाकई में अभिनेता सही रूप में है, और if any actor who is true to his craft, he's offered a role like Bhishma, he will never say no. One, उसका सौभाग्य है कि उसे ऐसा काम मिल रहा है। तो मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे भीष्म का किरदार मिला, और भीष्म के किरदार में जितना कुछ करने के लिए है, हम्म वो एक 25 साल 26 साल का नौजवान से लेकर, ऐसा नहीं कि भीष्म बुढ़ा ही है, हम्म, इट्स जर्नी एक। हाँ और इतना वेरिएशन दिखाने का मौका, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक ही सुर में, एक ही हाँ। जगह, एक ही जैसे हैं। भीष्म की जर्नी जो है वो शुरू से लेकर अंत तक, उसके अंदर में इतने बदलाव, इतना कुछ करने के लिए है। और उसमें जैसा मैंने कहा, इतने सुर हैं, देयर आर सो मेनी इमोशंस दैट this character has: his pain, his agony, his anger, his frustration, his humiliation, whatever he has to stick to हम्म uh, because of his oath, his love for Hastinapur. तो हम्म वो सब देखते हुए जब मुझे कहा गया कि हम महाभारत बना रहे हैं और आपको हम्म भीष्म का रोल करना है, तो
मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, सो आई वाज रियली एक्साइटेड। क्या सीखा है आपने भीष्म के रोल से, या अपने आप को कितना कनेक्ट करते हैं? मतलब कहते हैं ना, जब आप एक किरदार निभाते हैं आप उसमें से कुछ तो लेते हैं अपने स्वभाव में या अपने आदर्शों में। आपने क्या लिया है? संयम, एंड नेवर से डाई, नेवर गिव अप। तो वो मैंने भीष्म से सीखा है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपना संयम जो है उसे बनाए रखें, एंड कीप एट इट, कीप एट इट और 24/7। वो नेवर गिव अप, नेवर से डाई, वो जो एटीट्यूड है, वो जो भीष्म के चरित्र में था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अ, चित्रांगद की मृत्यु हो गई है, हस्तिनापुर के लिए अब उत्तराधिकारी हम्म। नहीं है, इतनी परिस्थितियां हैं, पर फिर हम्म। भी जो है भीष्म जिए जाते हैं। और वो हमेशा ये सोचते हैं कि शायद अब ऐसा पांडु है तो पांडु को देखकर कि शायद अब जो है हस्तिनापुर के हम्म। सिंहासन पर अ, न्याय और धर्म जो है वो बैठेगा। फिर उसके बाद पांडवों को लेकर तो वो उनके चरित्र में ये जो जो चीज थी, ये बात जो थी, वो मुझे बहुत ही प्रिय है, तो मैं उसका अनुसरण करने का प्रयास करता कलयुग में अगर भीष्म पितामह होते तो वो कैसे होते आरव? हूँ। हाँ, कैसे होते, शायद मेरे जैसे होते। या इतना इतना धैर्य अभी भी होता उनमें? क्योंकि वो भीष्म है तो धैर्य तो होता ही। अ, और लड़ते रहते और चीजों से, परिस्थितियों से, क्योंकि भीष्म ने कभी भी, ही नेवर गेव अप, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं किया। चाहे हाँ। वो शकुनी की कूटनीति हो। शकुनी जो है वो ऐसे ऐसे, ही वाज अ चेस प्लेयर, ही यूज्ड टू प्ले, हाँ। यू नो, एंड व्हेन आई से चेस प्ले, आई एम नॉट लिटरली टॉकिंग चेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज माइंड गेम्स। हम्म। तो भीष्म उसकी कूटनीति को भी परास्त कर देते थे, हम्म। किंतु उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, ये नहीं कहा कि यार भाई ये ऐसी स्थिति है कि अब इससे हम जो है, मैं परास्त हो गया हूँ या मैं हार मान लो। तो ही नेवर गिव हम्म। अप, तो व्हाई वुड ही गिव अप नाउ? आपको क्या लगता है टेलीविजन में, जैसे महाभारत, इस प्यार को क्या नाम दूं जैसे शोज आपने किए, एंड उसके अलावा फिल्म्स किए, व्हाट गेव यू मोर पॉपुलैरिटी? For me, nothing has come close to the popularity of Bhishma. People still walk हाँ। up to me and they love my role in Dhoom because Dhoom is such a cult film. हाँ। It has got such a massive fan following. और Dhoom 1, 2, 3 parts बन रहे हैं उसके. It's a हम्म। hugely successful franchise. लेकिन Dhoom 1 सभी को याद है. Nobody is going to forget Dhoom 1 ever, चाहे उसके 10 parts ही बन हाँ। जाए. It's like Rambo, you know, और Rocky or हाँ। whatever. तो उससे मुझे बहुत प्यार मिला है, बाकी भी फिल्मों से। हम्म। लास्ट मैंने अभी साउथ में विवेगम की थी 2 साल पहले, तो हम्म। उसका भी साउथ के अंदर में हम्म। एवरीबडी हैज लव्ड माय वर्क इन विवेगम इन तमिल। हम्म। बट जो भीष्म से हुआ है वो एक इस तरह का चमत्कार जो मैंने सोचा नहीं था। मेरा हाँ। मेरी जो सोच थी, जो मैंने जिसके लिए ये आई हैड अ थॉट दैट, you know, I have to cater to the Indian audience, which is young and which is old, and from today's generation and the earlier generation. हम्म। लेकिन जो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये शो और भीष्म का किरदार हमारे देश में नहीं अपितु पूरे संसार में। हम्म। And I go now, I travel abroad on international airports. There are Italians, Russians, you know, Chinese, so many people of other nationalities. They come to me and they say, you know, you're the one who played Bhishma. तो वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सिनेमा में भी हमारे जितने भी अभिनेता हैं, सारे दिग्गज जो स्टार्स हैं, मोस्टली दे आर रिकग्नाइज्ड बाय इंडियंस ओवरसीज, यू नो, हाँ। वेल दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द लोकल्स एज वेल, बट उतना नहीं होता है। बट नहीं होता। ये कमाल है कि मैं रशिया में कहीं ये पर भी ग्लोबल कहूंगा, लेवल पे कैरेक्टर फेमस हो गया है। या तो मैं किसी भी, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, रशियंस का हमारे देश में जो रुचि है उनकी, और महाभारत से जो रुचि है, पूरा रशिया, मतलब
रशिया में जाऊंगा तो अगर हम्म, मैं गया हूँ तो वहां पे लोग पहचानते हैं, द लोकल्स रिकग्नाइज मी। छोटी छोटी जगह, अजरबैजान में मैंने एक आई वाज शूटिंग फॉर अनदर तमिल फिल्म, वहाँ छोटी सी जगह है बकू, वहां पर लोग पीपल केम एंड मेट मी, सो इट इज अनरियल, दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। सो सो व्हाट नथिंग इज द, मैचेस भीष्म। हाँ मतलब क्या फीलिंग होती है, बिकॉज एज एन एक्टर सडनली एक कैरेक्टर आपको रातों रात इतनी पब्लिसिटी दे देता है, एंड उसके बाद फिर आपका जो निर्णय होता है आप क्या आगे करना चाहेंगे, वो कितना मुश्किल हो आपके जाता है। चाहने से नहीं होता है कुछ, क्योंकि यही तो गीता सार है। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, हाँ, हमारे चाहने से होने लग नियति गया का। तो ये नियति पे है। आप एंड सी इन दिस प्रोफेशन यू कैन नॉट प्लान एंड से मुझे ये करना है या मैं ये करूंगा क्योंकि अभी मैंने ये कर हाँ, लिया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हाँ, the powers that be, they decide, the producers and directors, whether it is television or cinema or now web. Somebody out there feels that, this person has played, a hugely successful character, difficult character like Bhishma. So let's cast him. And it is their हम्म, call. I'm not a producer, I'm not a director. So मुझे जो भी काम मिलता है उसमें से जो भी चीजें होती हैं उनमें से अगर कोई बहुत ही वाहियात है तो मैं नहीं करता हूँ, जो मुझे कुछ ठीक लगता है वो करता हूँ। तो ये मैं सोचूं कि अब मुझे हम्म, भीष्म जैसा ही इतना अच्छा लिखा हुआ, इतना अच्छा हाँ, अ, हर हिसाब से मुझे मिले, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो इट्स मैजिक, इट हैपेंस, इट डजंट हैपन, तो जो आता है जीवन बढ़ रहा है बस। फर्स्ट जब रियल टेलीकास्ट हो रहा था एंड अब री टेलीकास्ट हो रहा है, फर्क है दोनों के फीडबैक में, लग रहा है आपको हाँ, भी कि अब शायद काफी ज्यादा फर्क, इम्पोर्टेंस है। काफी फर्क है, बिकॉज उस समय पे सोशल मीडिया इतना नहीं था। I think हाँ, Instagram and all these things they had just started, if I'm not mistaken. नहीं Uh, था, बट आप लोग कहते हैं ना कि इतना अपनी शूटिंग में ही व्यस्त थे कि शायद आप लोगों ने इतनी एक्टिविटीज नहीं की थी, एंड इतने नहीं लोग हमने, घर पे नहीं बैठ के देख रहे थे। हाँ नहीं, दोनों चीजें हैं, क्योंकि एक तो ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, आई वॉज, हम्म, आई मीन हम्म, मेरे पुराने पोस्ट हैं सब, बट उतना सक्रिय ना मैं था और ना ही हमारा देश था, लोग थे, क्योंकि रीच नहीं नया थी। था। हाँ, हाँ, इतनी रीच नहीं थी तो लोग नए थे। आज उस समय मोबाइल कितने लोगों के पास होते थे, आज से वी टॉक अबाउट 5 6 7 years बैक, हाँ, आज हाँ, थैंक्स टू यू नो ऑल दी पीपल कमिंग इन, आज मोबाइल फोन एक ऐसा है जो बच्चे बच्चे के पास, छोटे से छोटे गांव में, पूरे देश में हर इंसान के पास में एक एक दो दो मोबाइल फोन है, सभी देखते हैं, तो रीच हैज चेंज्ड। और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन राइट नाउ वट एवर वी गोइंग थ्रू, उस वजह से भी ये है कि अब जब घर बैठे हैं तो हमें कुछ देखना ही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम्म, So suddenly it has become really hugely popular, and I'm told, if I'm not mistaken, whatever I'm reading on Twitter and this and that, this is the number one show in India right now. It is trending on every platform, and it is the whatever the TRP numbers are. They say that it is the number one show. So अच्छा है। नाइस। आपने पुरानी महाभारत देखी है जिसमें मुकेश खन्ना जी थे? नहीं मैंने नहीं देखी, मैंने उनके कुछ पहले तो कुछ भी नहीं देखा था, अभी हाँ, रिसेंटली स्टार भारत पे भी शुरू हुई है, तो आई it happened that I हाँ। was going through it and I saw one or two scenes, तो उतना ही देखा। सो रेफरेंस, व्हाट डिड यू स्टडी अबाउट भीष्म पितामह, या रेफरेंस उनका कैरेक्टर पकड़ने के लिए, और इट वाज ओनली वर्कशॉप्स? No, I didn't really attend workshops. I went to a few, but it was mostly for the rest of the people because they were all freshers. I had uh, been doing cinema and I'm a trained actor. I've done theater for years. तो ओह, मेरी जो सोच थी वो ये था कि हम्म, हाउ डू आई प्रिपेयर भीष्म, तो भीष्म दिखेंगे कैसे, वो चलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, और हर उम्र हाँ, में उनका बात करने का हर चीज का अंदाज तरीका कैसा अलग होगा। है। He is a warrior, so he has to look like a warrior. He cannot be, हम्म, we are not talking about any time 60s 70s 80s, in today's time people, मतलब हमारे सेट पे जब बच्चे आते थे, मुझे आज भी याद है, हाँ, छोटे छोटे बच्चे 2 2 3 3 साल के आते थे, वो हाँ, बोलते थे
भीष्म का रोल कर रहे हो, हाँ, सिक्स पैक है, दिखाओ। मैं कहा दिखाना क्या बेटा, मैं तो बैठा ही हूँ। बिकॉज भीष्म का पहनने के लिए कुछ होता ही नहीं था, ऊपर सिर्फ एक हाँ शॉल होता था, धोती होती हाँ थी। सो आई हैड दैट इन माइंड दैट आज की जनरेशन पीपल आर aware of what a warrior should look like. You cannot, हाँ you know, not look like a warrior. बट वो सिर्फ यही नहीं था कि आपको सिर्फ एक बॉडी ही बनानी है, तो कोई बॉडी बिल्डर कर लेगा। तो यू हम्म हैड टू पुट इन दी हार्ड वर्क ऑफ भीष्म की वाणी कैसी होगी, भीष्म का संयम कैसे होगा। भीष्म बॉडी इतने बड़े लैंग्वेज उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे, और उसके हाँ बावजूद उनमें कहीं पर कोई गुरूर नहीं था, कोई घमंड नहीं हाँ था। बहुत ही शालीन थे, बहुत ही सभ्य थे। He was very humble, very polite. So that is the difficult part, you know, which very few people will realize, because when you show a warrior, it automatically becomes like, he's got that thing in him that, hello, I'm the biggest, I'm the best. I mean, वो थे best because उनके गुरु भगवान श्री परशुराम जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, वो भी भीष्म हाँ को नहीं हरा पाए थे। तो ही वॉज हाँ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट वॉरियर। लेकिन आप देखिए कि वो ही डिफिकल्ट पार्ट है कि वो दिखाना, और साथ में ये भी रखना कि वो ही इज ऑलवेज पोलाइट, ही इज ऑलवेज हम्बल, ही हाँ नेवर, ग्राउंडेड even if even if he's angry, you would see his हम्म frustration, you'll see him crying, but he will never say कि मतलब हेलो मैं तुझे देख लूंगा। तो वो एक एक्सप्रेशन में भी नहीं आ सकता कि भीष्म में कहीं गुरूर है, घमंड है। तो ऑल दोज थिंग्स दैट आई प्रिपेयर्ड एज एन एक्टर, कि भीष्म की आत्मा जो है, वो उन्होंने क्या फील, क्या क्या महसूस किया, कैसा सोचा, उनके अंदर क्या चल रहा था, वो करना, और वो बाहर से कैसे थे वो करना, और हर उम्र में करना, और उसको हाँ ऐसा दिखाना कि वो अलग अलग लोगों को दिखे, समझ में आए कि हाँ ये 25 साल का लड़का है, ये अपने पिता से ऐसे बात करेगा, ये ऐसे भागेगा, ऐसे हम्म खड़ा होगा, और फिर 30 40 50 60 100 का वो ऐसे होगा, वो ऐसे बात करेगा, ऐसे चलेगा। तो दैट वॉज द टास्क that I had in hand, and it worked. People have appreciated, so I'm grateful. यस मतलब पीपल आर सेइंग कि आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था, यू आर बॉर्न टू बी भीष्म पितामह, योर एक्टिंग इज सुपर्ब। सुदर्शना ने कहा है और शक्ति ने कहा यू आर बेस्ट एक्टर एंड मतलब नो वन कैन रिप्लेस यू एज पितामह। सो फाइनली पीपल हैव एक्सेप्टेड कि भीष्म पितामह ऐसे ही है एंड जी, यही है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए आप लोग जब शूट करते थे, अपार्ट फ्रॉम योर एज डिफरेंस ऑन स्क्रीन, व्हाट वाज द ऑफ स्क्रीन मस्ती जो होती थी, इसके बारे में बताइए, कौरव वो तो पांडवास एंड हाँ हम सभी एक ही जैसे हैं ना, बट उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि अ, उनके मन में ये था कि आई एम अ लिटिल सीनियर टू देम। मेरे मन में कभी नहीं था, हाँ मैंने नहीं जताया कि हेलो गाइस आई एम सीनियर टू यू। हाँ बट क्योंकि आई modeled for almost मैन 10 years मूवीज before हाँ I got into cinema and television। मैंने बहुत कुछ किया हुआ था, and most of the actors here they were just starting। तो वो थोड़ा हम्म सा एक उनमें रहता था, वो आपस में बहुत मस्ती करते थे। मैं सेट पे उतना मस्ती नहीं करता था, बिकॉज एज आई सेड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। मेरे कंधे पे ही सब कुछ चल रहा था शुरू शुरुआत भी भीष्म से हाँ ही हुई थी। चार जनरेशन जी, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सब कुछ ठीक से करूं, नहीं तो मामला गड़बड़ा सकता था। तो सेट पे मैं कुछ भी नहीं करता था मस्ती, बट ऑफ सेट हम सब मिलके शूट के बाद में बहुत धमाल करते थे, और ये आपस में इनकी प्रैंक्स बहुत चलती थी, सेट पे भी चलती थी, और हाँ यू होते रहता था, तो इट वाज क्रेजी। किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते थे? कहते हैं ना, एक एक होता है कोई मस्ती वाला दोस्त, एक होता है जिससे आप बातें शेयर कर सकते हो, यू गिव लाइक आप बातें, मन की बातें कर सकते हो, उनसे ले भी सकते हो सलाह या एडवाइस। हु वाज योर पार्टनर उस सेट पे? मन की बात तो श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री। मैं जो है वो ऐसी कोई मन की बात नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम अ हाँ प्रोफेशनल। बट जो बात है कि दोस्ती की या मस्ती करने की, तो मैं सभी के साथ
मेरी दोस्ती थी, बट देवर अ फ्यू, जैसे मैं और विन, हम बहुत मस्ती करते थे साथ में, वी वुड कनेक्ट अलॉट। विन हैज प्लेड नकुल, तो मैं और हाँ। विन जो है हम वर्कआउट भी करते थे साथ में, और सेट हम्म। पे भी मैं उसके मेकअप रूम में आ जाता था या वो आ जाता था। फिर हम्म। प्रणीत जिन्होंने हाँ, शकुनी। शकुनी का रोल किया है, तो हमारे क्योंकि सीन्स काफी थे साथ में इंडिविजुअली, वी हैड नंबर ऑफ सीन्स टुगेदर, तो वहां पर जो है बिकॉज वी शेयर्ड अ लॉट, तो वहां पे हमारी मस्ती होती थी। तो या संस्कृति ने पूछा, अर्जुन के साथ कुछ ऑफ स्क्रीन मस्ती की बातें होती? अर्जुन अर्जुन मेरे साथ मस्ती नहीं करते थे। अर्जुन हाँ। की जो भी मस्ती होती थी वो उनके दोस्त थे, कृष्ण, हम्म। सौरभ, और या वो पांडवों के साथ मस्ती हाँ, कुछ चिढ़ाना या कुछ होता था बिकॉज आप इतने सीनियर थे, लाइक पांडव और कौरवों को लेके द्रौपदी भी धर्म संकट में रहती थी, तो कुछ चिढ़ाना होता था या आप ऐसे आते थे एंड आप एक बार बोल दिए? आपने कोई प्रैंक किया है सेट पे? नहीं, मैं सेट पे प्रैंक नहीं करता। ऐसे लग रहा है कि महाभारत की प्रिंसिपल थे क्या आप? आई एम सॉरी बट ऐसे नहीं, लग रहा मैं है। सिर्फ महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी हाँ, सेट पे, मतलब देर आर फिल्म एक्टर्स। के भी और कहीं भी। हाँ, मतलब मैं तकरीबन जो है 20-25 फिल्में कर चुका हूँ और हाँ। काफी काम किया है, बट सेट इज वेरी सीक्रेट टू मी, सो माई वर्क इज माई वर्कशिप। वहां पर मस्ती हो सकती है, हंसी मजाक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैं हाउसफुल 3 कर रहा हूँ, तो सेट पे सब, हाँ। क्योंकि वो कॉमेडी है तो सभी मस्ती कर रहे हाँ। हैं, वो मस्ती होती है, हाँ। बट हाँ। आई एम नॉट अ प्रैंकस्टर। वो आई अच्छा। डू नॉट, इट इज नॉट मी। वो नहीं ओके। होता। ओके, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है महाभारत में एक्सेप्ट फॉर योर्स? आपने अपने कैरेक्टर को तो जिया है, उसके अलावा क्या लगता है? मुझे जो, जिनको देखने में आनंद आया है या जिनका काम देखकर मुझे अच्छा लगा है, तो कृष्ण, सौरभ हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। कृष्ण का किरदार बहुत अच्छा उन्होंने निभाया, और कृष्ण का रोल भी जो है इट इज वेरी स्ट्रांग, तो वो मुझे बहुत पसंद है। फिर शकुनी का जो किरदार है वो भी, इट्स एट टाइम्स कॉमिकल, एट टाइम्स हम्म। इट गोज इनटू वेरियस जोन्स, तो वो भी मुझे देखने में बहुत मजा आया। फिर द्रौपदी का किरदार है, अर्जुन है, ये सभी किरदार हैं। आपका डिफिकल्ट सीन सबसे ज्यादा क्या रहा है, विच फॉर विच लाइक आरव आपने इतना काम किया है, बट वो जो सीन था वो आपके लिए था कि ये सीन पे मुझे बहुत मेहनत करनी है, विच वॉज दैट सीन? सी मेहनत तो सभी सीन्स में होती है, हाँ। अभिनय करना ही जो है वो बहुत मेहनत का काम है। अ, जैसे प्रतिदिन किसान जो है वो जाके अपने खेत में हल जोतता है, ट्रैक्टर चलाता है, चाहे वो ऊंट से बैलगाड़ी से करता है, वैसे ही हमारा भी इट्स मैनुअल लेबर, बहुत मेहनत का काम होता है, तो मुश्किल तो सारे ही सीन्स होते हैं, लेकिन फिजिकली होने के साथ साथ देयर आर सर्टेन सीन्स व्हिच आर इमोशनली ड्रेनिंग। तो हाँ। जैसे जब भीष्म को पता चला कि पांचों पांडव जो है लाक्षागृह में जला दिए गए, हाँ। तो वहां पर जो भीष्म की पीड़ा है, भीष्म का हम्म। रुदन है, जब हम्म। भीष्म उठाते हैं उनके शस्त्रों को, तो हम्म। दैट वाज इमोशनली ड्रेनिंग। फिर जब माँ गंगा में जाकर वो विसर्जन करते हैं उन शस्त्रों का, जब वो विदुर हाँ। आते हैं वहां पे और भीष्म विदुर को बोलते हैं कि हम्म। नो, मैं, मुझे इतना क्रोध आ रहा है, इतना आक्रोश आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं ही भगवान हम्म। श्री परशुराम की भांति पूरे कुरुवंश का ही नाश कर दूं, अपने शस्त्र उठाऊं और पूरे कुरुवंश का नाश करूं, किंतु मैं हाँ। कर नहीं सकता, और उनको ऐसा दंड दूं कि वो अ, हम्म। ये कांप उठे। लेकिन सो एज आई सेड इट वाज इमोशनली ड्रेनिंग। फिर द्रौपदी चीरहरण, उसमें ज्यादा कुछ भीष्म के डायलॉग्स नहीं थे, भीष्म बट मोस्टली एक्सप्रेशन। सिटिंग। हाँ। हाँ, बट वो पूरे बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से बताना था कि भीष्म की मनोस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या ऐसी है? है कि हाँ। भीष्म चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो रो हम्म। रहे हैं, वो परेशान है, तो वो हम्म। सब जो है वो भी डिफिकल्ट था, तो इस तरह के सीन्स। आई क्राइड इन टू सीन्स मेजरली। एक तो जब धृतराष्ट्र आपसे वचन लेता है
एंड तब जो आपकी जो बोलते हैं ना कि उस वक्त लगता है कि एक हार वाली बात हो गई थी एक वो। एंड जी सेकेंडली जो सबसे बड़ा मेजर सीन है जो अभी ऑनर आएगा इज योर बाणों की शैया। जी। टेल अस कितने दिन वो शूट हुआ एंड हाउ वाज ये शूट कैसे हुआ, कितने तीर लगे थे आपको, दादा ने आके लगाए चिपकाए आगे पीछे, प्लीज वो शेयर करिए आरव। देखिए, कई बार क्या होता है कि टेलीविजन में उतना समय नहीं होता है। हाँ 12 घंटे हम रोज शूट करते हैं, और वो दैट वाज वी वर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ महाभारत। और हम्म वहां पहुंचते पहुंचते तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें आज शूट हम कर रहे हैं और कल टेलीकास्ट वो एपिसोड टेलीकास्ट है हाँ। हाँ वो नहीं था कि आज हम कर रहे हैं और एक हफ्ते बाद या 20 दिन बाद या 15 दिन बैंक बाद है हाँ। वो खत्म हो गया था। तो मुझे याद है वो जो सीक्वेंस था जिसमें भीष्म को तीर लगते हैं, वो उन्होंने अलग से किया। तो बस ऐसे ही शाम को फटाफट, सर आइए खड़े हो जाइए और चलिए अभी करना है, भीष्म को तीर लगेगा। तो उसमें ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था कि ये वो आइकॉनिक सीन है, इतना समय नहीं दिया हाँ जाता टीवी में। तो बस खड़े हुए, हाँ सर रेडी, बस चलिए, वो फटाफट हो जाता है। हाँ, वो जो सीन है जिसमें भीष्म बाणों की शैया पे लेटे हैं और सब आते हैं, बातचीत चल रही, दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो उसमें अ, लेटना उठना, वो फिजिकली इट वाज हम्म डिफिकल्ट, इट इट वाज डिफिकल्ट। तो उसमें यही होता था कि हाथ दे के एक बंदा दो बंदे उठाते थे तो रखना, हाँ क्योंकि वो सारे के सारे जो तीर हैं वो लगे हुए हैं। और वो बॉडी आर्मर है, तो बॉडी आर्मर रबर का है, वो जब आप पहन लेते हैं तो अंदर यू हम्म कांट ब्रीथ एनीथिंग, वो पसीना आते हाँ। रहता है आपकी में। तो वो सारी चीजें होती हैं, बट या दैट वाज डिफिकल्ट। लेकिन कितने तीर थे एंड हाउ वाज वेट बैलेंस, मुझे ये जानना था बिकॉज हम शूटिंग कवर करते हैं बट मैं उस वक्त सेट पे नहीं आ पाए थे हम लोग। तो ये था कि नहीं 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 आ पाएंगे बट मतलब कितने तीर थे, वेट बैलेंस भी करना था, उस पे इमोशंस भी लाने थे एंड कितने तीर और कितना वक्त लगता था उसके लिए आपको तैयार होने में, मतलब कपड़े पहन के आ जाओ बट उसके बाद जो तीर लगाते रहते थे दादा, कितने स्क्रू ड्राइवर्स एंड सब तो लगे थे वो आपको। वही वही तो प्रोसेस है ऑफ फिल्म मेकिंग, सिनेमा, टेलीविजन। व्हेन यू आर डूइंग सच आइकॉनिक कैरेक्टर्स, ऐसे कुछ कमाल के सीन्स हो रहे हैं, इसमें वो चीजें आप भूल रही हैं कि इसके अंदर में केबल वर्क भी है। जब आपको हाँ उन तीरों के साथ में सब करके आपको लटकाया जाता है एक क्रेन पर, हाँ जब हाँ भीष्म को तीर लगे थे तो भीष्म ऐसे उड़ हाँ के जाते थे। ऊपर हाँ आई सॉ वो उड़ने के हार्नेस। लिए हाँ हार्नेस पहनना, और हाँ हार्नेस पहन के आपको ट्रेन से खींचा जाता है और आप जाते हैं ऊपर 20 फीट। तो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना कुछ हाँ है। उसमें आपको हार्नेस बांध दिया जाता है, तो जब हार्नेस लगता है तो पहली चीज तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि जब हार्नेस लगता है, वो सिर्फ एक्टर्स को पता है। तो हार्नेस हाँ में आप मूव नहीं कर सकते, आप इधर उधर इतना भी हिलडुल नहीं सकते, बांध दिया जाता है आपको हाँ जकड़ के। बस हाँ उसके ऊपर से फिर आपने वो बॉडी आर्मर पहना हुआ है, उसके ऊपर से आपके तीर लग रहे हैं और वो तीर आपको पसीना आ रहा है, और उसके अंदर में उनको वो ड्रिपिंग ब्लड दिखाना है। सो फॉर दैट ड्रिपिंग ब्लड इफेक्ट दे विल बी पुटिंग ए लिक्विड इन दैट। तो वो सब चल रहा है, all that is happening, and then you will be pulled through a crane and then you'll go up in the air. And so, but then that is, as I said, part of an actor's life, वो सिनेमा में, टेलीविजन में, सब जगह होता ही है ऐसी सी। कितना कहेंगे ये रहता था कि क्या बोलेंगे उसको, मतलब फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हम देखते हैं युद्ध भूमि में आप लोग जिस धूल मिट्टी में शूट करते हैं, कितना भी वो नींबू पानी कांट गिव यू कामनेस जिस सिचुएशन में आप शूट करते थे। सो उस वक्त क्या चलता था एंड खुद को कितना ठहराव देते थे कि भैया पैकअप डायरेक्टर सर बोल दे तो जाओ नहाओ एंड उसमें बट आप पूरे खून से लथपथ थे। कितने दिन तक वैसे कॉस्ट्यूम में शूट किया, बिकॉज दैट इज द कंटिन्यूटी एंड वो रखा रहता है ड्रेस दादा के रूम में कि अरे ले आओ यही कपड़े चाहिए। जी, मैं
as an actor or as a human being, I never look towards the clock or the watch के ये पैकअप कब होने वाला है, या I am not one of those actors who looks forward to pack up कि अरे यार काम कब खत्म हो गया भागना है, नहीं. I enjoy the process of that day shoot. चाहे सिनेमा है, टेलीविजन है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, when I am in that, आंधी है, तूफान है, चाहे कुछ सीक्वेंसेस हैं जिसमें वाकई में वो इफेक्ट नहीं था. एक इतनी जबरदस्त आंधी आ रही थी, उसके फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास में, कि मेरी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे, पूरा मिट्टी से मैं भर गया था. मतलब हम आंख नहीं खोल पा रहे थे. उसमें वो सीक्वेंस था जिसमें मुझे और युधिष्ठिर को, हम दोनों को युद्ध करना है. तो वो वाकई में रियल में आंधी चल रही थी. हमने रोका, 2-3 घंटे हमने ब्रेक किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे पास बैंक ही नहीं था. वी कुड नॉट अफोर्ड टू वेट के वी शूट आफ्टर 2 days or next day because the episode had to be telecast, so we had to shoot. तो वो हमने वरना आंधी में पेनाल्टी शूट. लग जाती. हाँ नहीं, पेनल्टी दैट आई एम नॉट in the know-how of the penalty or whatever, that is between the channel and the producer. Channel. But the as an pressure of actor, telecast. as an actor, you don't have time because you know one thing कि भाई साहब कल आपको ये एपिसोड देना ही है. तो 1-2 घंटा ब्रेक हो गया, पर फिर ये था कि क्या करें. तो मैंने बोला क्या करें, मतलब कुछ नहीं, आंधी है तो है, वी हैव टू शूट. तो वी शॉट. वैसे ही जैसे भीष्म और भगवान श्री परशुराम का जो फाइट सीक्वेंस था, वी शॉट आई थिंक 5-7 days फॉर दैट. उसमें ये हुआ था कि हम बीच पे शूट कर रहे थे फाइट सीक्वेंस, और हम बारिश आ गई, बारिश आ रही है, हम बैठे हैं. तो द प्रोड्यूसर he came, he was on the set, Rahul. सिद्धार्थ. We all said, राहुल सर. so Rahul was like, क्या हो रहा है. डायरेक्टर सेड सर, एक्शन डायरेक्टर सर, वेट कर रहे हैं, बारिश हो रही है. तो he looked at me. I said, I'm cool with this. बारिश में इफेक्ट बारिश का रहेगा, मैं तो शूट कर सकता हूँ, आप करना तो चाहे तो कर लीजिए. They said हाँ चलो करते हैं. तो we started filming in the rain only. तो वो ही चीज होती है कि the difference between cinema and television is cinema has got time on hand. आज नहीं तो कल कर सकते हैं, and they have the budgets in both the things. टेलीविजन में वो नहीं होता है, so you no matter what you have to finish it. तो वो वहां पर जो आपका जो सवाल था कि आप संयम कैसे रखते हैं, या यू आर वेटिंग फॉर द डायरेक्टर टू कॉल बैक अप, मैं वो सब नहीं करता हूँ. क्योंकि as I said, every day of my life when I go on the set, I enjoy the process of what I'm doing that day. मैं पूरे आनंद के साथ करता हूँ, चाहे उसके अंदर में मैं स्नो क्लाइड माउंटेन्स में नंगे बदन शूट कर रहा हूँ, रेगिस्तान में शूट कर रहा हूँ, कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन है. क्योंकि वो I I don't see it as a burden, I don't see it as a chore or a work. मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक बच्चे को अम्यूजमेंट पार्क में भेज दिया जाता ना कि जा बेटा ये आज ये बनना है, आज वो बनना है, तो मैं उसको वैसे देखता हूँ, मुझे उसमें बहुत आनंद आता है. तो मैं उसको उसी मजे के साथ, उतने ही आनंद के साथ करता हूँ. इसलिए मुझे वो कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि यार क्या हो रहा है. हाँ ठीक है, कई बार मतलब इफ यू आर फोर्स्ड where things can be easy, then obviously you ask for things. ये नहीं है भाई, कुछ तो कर दीजिए, but otherwise yeah, it's part of job. आरव, टेलीविजन एंड फिल्म, मतलब अब कहेंगे लॉकडाउन के बाद शायद वर्किंग पैटर्न चेंज हो जाएगा. सो द लिबर्टीज और जो थोड़ा आराम, एटलीस्ट कंफर्ट लेवल एक्टर्स को दिया जाता था, आई गेस वो अब नहीं रहेगा. सो हाउ आर यू वॉचिंग कि लॉकडाउन के बाद किस तरह का प्रोसेस हो सकता है, या किस तरह की एडजस्टमेंट एक एक्टर से एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करेगा अब? वही जो हम आज तक करते आ रहे हैं. मुझे इसमें कोई बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि मैं तो नकाब पहन के एक्टिंग कर नहीं सकता. करेक्ट है. बाकी जितने भी यूनिट के मेंबर्स हैं, वो सब लोग जो है वो नकाब पहन के काम कर सकते हैं. और हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वी डू नॉट, जो हमारे सेट पे एज अ रिचुअल होता है, everybody, we are so close because we work every day, so we shake hands and we hug each other, whenever we greet. And that's how I see it. Whenever I go, no matter even if I'm working with
foreigners, Indians, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, जो भी first thing in the morning I greet everyone. So वो नहीं होगा. And before I leave, I greet everybody. वो नहीं होगा. तो वो सिर्फ दूर से नमस्कार, वो उतना ही फर्क होने वाला है, बाकी तो काम वैसे ही होगा. As an actor, I don't think I'll be affected. ओके. बहुत सारे तमिल के फैंस है यहाँ पे, एंड प्लीज उनको इंग्लिश में एड्रेस कर दीजिए बिकॉज उनको हिंदी नहीं समझ आती है. सो Sorry, I lost you. वो बीच में I lost you. क्या सवाल था आपका? तमिल फैंस बहुत हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्लीज उनको इंग्लिश में, या अगर आपको तमिल आती है तो मैंने उनको थैंक यू कर दीजिए. actually my thought process is that there are a lot of people who write to me that you speak good Hindi, so please हिंदी भाषा में बातचीत करिए. But I keep this in mind that I have a lot of not only Tamil fans but people in Bengal and a lot of other parts of the country. They do not understand Hindi, so for them I make an effort that I continuously in between I jump from Hindi to English. So uh, all the Tamil fans, thank you so much for all the love and support that you've given me, and you've loved the Bhishma role so much. Uh, I'm just truly grateful, and all I can say is that I will continue my endeavor, and I hopefully will be doing more Tamil films in the near future, and I shall entertain you forever. So love you all. विलन विलन बनने में ज्यादा मजा आता है या फिर नॉर्मल ठहराव वाले पॉजिटिव कैरेक्टर करने में? हीरो तो हीरो है ना. बट हीरो को कहेंगे विलन, जो विलन ही बनाता है हीरो, बिना विलन के नहीं हो, हीरो की हीरोगिरी नहीं दिखती है. वो ठीक है, लेकिन आप सिनेमा हो, टीवी हो, कहीं पर भी देख लीजिए, विलन जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, चाहे विलन गब्बर सिंह ही क्यों ना हो. हाँ. गब्बर सिंह थे, लेकिन जय और वीरू अगर नहीं होंगे तो गब्बर सिंह अकेले पे ना कोई फिल्म देखेगा या ना ही इंटरेस्ट आएगा. तो हीरो हीरो ही होता है. हु इज योर फेवरेट एक्टर? देयर इज नो वन पर्टिकुलर एक्टर. आई गॉट many फेवरेट एक्टर्स. हमारे देश में हम देखें तो there's Ranveer Singh, there's Ranveer, there is Ayushmann Khurrana. All these guys, their work is really nice. Whatever they're doing, experimenting a lot. Irfan, God bless his soul, I've done one film with him. Exceptional talent. Amit Ji, I've done 2 films with him. I don't need to say what he does and who he is. Uh, Very dear to me, and all of them. I mean, I have great regard for the senior actors, and I've loved their work. Mr. अमोल पालेकर, उनकी पुरानी फिल्में जितनी भी हैं, गोलमाल हो गई या उनकी सारी फिल्में, अमजद खान साहब was very underrated, but what a versatile actor. मतलब कहाँ गब्बर सिंह और कहाँ वो चमेली की शादी में he was playing a lawyer, he was doing comedy, या love story में he was doing comedy, या कुर्बानी, मतलब completely diverse characters, and he was fantastic. And Mr. किशोर कुमार, I mean, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद था कि मतलब राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, मतलब सब कुछ. he was all in one, and he has done such phenomenal work even as an actor. उनकी चलती का नाम गाड़ी हो गई, सारी फिल्में, पड़ोसन, मतलब कमाल था. असित सेन साहब, पुराने जितने भी, दिलीप कुमार साहब, जितने सारे बेहतरीन एक्टर्स. एंड इंटरनेशनली ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन, ह्यूज फैन ऑफ अल पचिनो, डस्टिन हॉफमैन, एंडी गार्सिया, रॉबर्ट डी नीरो, ब्रूस विलिस, मतलब बहुत सारे लोग हैं. तो yeah, there are a lot of people. तमिल फेवरेट एक्टर सिंधुजा ने पूछा है. See, I cannot say favorite actor because that is not a fair question. But I worked with Mr. Ajit Kumar, and he is really a very humble, very sweet, he's just an amazing person, and just charm, and he's a superb actor. So, I worked with him. Then, of course, as I said, Rajni sir, we've all seen Rajni sir, all his films. So he's amazing. आगे
कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं एंड आपका क्या प्लान है वेब सीरीज में, कहीं किस तरह के कैरेक्टर और क्या क्या काम पाइपलाइन में है जो लॉकडाउन की वजह से रुक गया आरव? I have a show called Jagjanani Ma Vaishno Devi where I play हाँ Senapati हाँ Maheshwar. हाँ That right, is on Star Bharat. That is already हाँ there. तो वो लॉकडाउन खत्म होगा तो विल रिज्यूम फिल्मिंग फॉर दैट. हम्म और उसके अलावा कुछ तमिल, कुछ तेलुगु और कुछ वेब की बातें हैं. तो उनमें से कौन से भाई साहब आते हैं क्या फाइनलाइज होता है, विल सी हाउ इट गोज. ओके, क्या भीष्म पितामह की पॉपुलैरिटी के बाद आपका बजट बढ़ेगा? बिकॉज जिस तरह से अब बजट आए, बढ़वा दीजिए. बिकॉज आई थिंक लॉकडाउन की वजह से कम हो जाएगा, लेकिन पितामह की पॉपुलैरिटी की वजह से ये हो सकता है कि बढ़ जाए। हाँ तो वही है ना, अब जब मुझे प्रोड्यूसर्स अप्रोच करेंगे तो मैं उनको ये बोलूंगा कि देखिए भाई साहब ऐसा है, आप अभी जो टॉप ऑफ द चार्ट्स देख लीजिए, नंबर वन शो कौन सा है, उसमें मैंने क्या किया है, तो बस उसी हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए. दे दीजिए। यस, ओके। क्या पूछना चाह रहे हैं आप गाइस? हाँ, लोग आपसे एक आपका फेवरेट डायलॉग भीष्म पितामह के किरदार में प्लीज आप शेयर इनके लिए एक बोल दीजिए। हाथी अपने मार्ग में मूषक को देखकर थम जाता, ये उसकी करुणा है, उसका भय नहीं. Was this okay for you? अरे हम ऐसे रुक गए थे। गॉड। ओके, टेल अस अबाउट योर फिटनेस सीक्रेट क्या है, किसी ने पूछा है। एंड उस टाइम पे भी क्या था जब आप महाभारत कर रहे थे, एंड अभी भी आई डोंट थिंक से ज्यादा कुछ फर्क ही आया है आप में। Mahabharat was very difficult to maintain. Let me explain it to you. You probably can't even imagine. 12 हम्म, hours of filming every day. Okay. Then from there, as soon as backup is called, 9 से 9 की shift होती है. So हाँ at 9 o'clock I finish filming. I take my last meal. Okay. From there, drive to the gym because we were filming in Gujarat, Umargaon. So the हाँ drive from the studio to the gym was some 15-20 minutes drive. हम्म Reach the gym, work out for at least 1.5 hours to 2 hours. From there, again drive to the resort where I was staying, which is another half an hour drive. Then go attend to calls, whatever, speak to my family, bathe हाँ and eat and go to sleep. Sleep for just 3 or 4 hours. क्योंकि ये सोते सोते करते करते I would reach रात का 1-2 बज जाते, and हाँ early morning because 9 o'clock again I had to report. So no matter what it was, whether it was heat, raining, whatever it was, because I had to maintain that body and change it. It does not just maintain it. As I said, if you see it हाँ from the first 25-year-old हम्म Devrak till the end, you will see the change in his body. When you see the end of Mahabharat, you हम्म, see Kurukshetra war, you will see a very leaner. क्योंकि जब उम्र बढ़ जाती है हाँ तो इंसान जो है वो पतला लीन होने हो लगता जाता है. है, So if you see the show very ढल carefully, जाता you है। will notice, yes. So you will see that Bhishma is looking leaner, lean, but that doesn't mean he's lost weight, he's lost muscle. वो कमजोर नहीं है. He's still He the shouldn't be biggest and weak. strongest हाँ warrior. So the muscles were there, you know. So that was a very difficult part. Right now in lockdown, I have the work is increased at home. घर का काम, सफाई, ये वो बढ़ गया है. But तो क्या again, कहना यार कि भीष्म पितामह का किरदार करने वाले घर पे भी झाड़ू पोछा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साउंड्स वेरी। पहले भी करते हाँ थे और अभी भी करते हैं. उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा क्योंकि अब तो स्थिति वही है ना कि ना आपके घर में, until unless you are a superstar and you got 20 people living with you who are doing everything for you, that is हाँ। another story. I'm not. तो हम जब घर में सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ. और एंड फिटनेस आप के लिए है कि अभी मेरे पास में कुछ वेट्स वगैरह है नहीं, देयर इज नो जिम. तो मैं रात को जब सो जाते हैं सब लोग, तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं बिल्डिंग के अंदर में भागता हूँ और फिर मैं अपनी फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ. तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज when I do weights, because I'm lifting heavy weight, my workout lasts for 1 hour, 1.5 hours. Now, because there is no weight, I have to
keep going and keep on and on and on and on, and it goes to 2 hours, 3 hours, whatever. And yeah, तो एसी नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं, बाहर करता हूँ तो वापस आता हूँ तो पसीने से नहाया होता हूँ, drenched in sweat, come back, take a shower, eat and go to sleep. So And what is your favorite food that you I cook love, also? आप बनाते हो खाना? nahi, unfortunately that is the only thing that I don't do or I don't know how to do. Hmm. Uh, Favorite food, as a, I'm not a foodie as such, but I love sweets. So if I can indulge in having sweets, then yeah, any form of chocolates or any form of sweets is most welcome. I genuinely feel कि ऐसे लग रहा है ना कि I have got back into era and मैं genuinely भीष्म पितामह से बात करूं जिनके में इतना ठहराव है कि वो मैं ऐसे 2 बार हिल चुकी हूँ कि ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ, आप वैसे की वैसे ही बैठे हैं, इतना तो कंट्रोल अपने आप आप। चाहती है कि मैं उठ के चला जाऊं और फिर आऊं? नहीं नहीं, मेरा ये था कि आप मतलब इतना ठहराव मैंने किसी में नहीं देखा है, सो क्यों? दैट इज जेन्युइन। आप जब दूसरे अभिनेताओं से बात करते हैं तो वो खुदकते रहते हैं। नहीं बट वो नॉर्मली ऐसे हो जाएंगे, या आप सिर्फ आगे आए, एक ग्लास का सिप मारा एंड वापस ऐसे ही बैठ गए, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि जेन्युइनली इतना टफ बॉडी लैंग्वेज है एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। ये शायद आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है कि आप कैसे हैं, एंड यू आर परफेक्ट फॉर, मतलब एकदम परफेक्ट है कि कोई सच में जितने लोग कह रहे हैं ना कि आपसे आपके अलावा कोई और बन ही नहीं सकता था भीष्म पितामह, मैं ये तो आभारी है। हूँ। दिस इज सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। एंड सर लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे सबसे पहले आरव? ये सवाल मुझसे बहुत बार हाँ पूछा जा चुका है और इसका जवाब वही रहेगा जो बहुत से लोग सुन भी चुके हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा, अगर यदि वो हुआ तो, बट आई एम हाँ। अफ्रेड वो शायद ना हो, कि आई वुड लव टू गो टू द जिम। बट मुझे ओ। लगता है कि लॉकडाउन खुल जाएगा पर जिम हाँ। शायद लॉकडाउन के बाद भी तुरंत ना नहीं। खुले। मेरी ऐसी हाँ। सोच है शायद। हाँ। So that is my thought. If it happens, then first thing I do is I go to the gym. I've been missing the gym for more than 2 months now. Baki, yeah, the whole family, my wife and my son, they want to, go out for a drive. That's natural. So What's your we'll go out. son feedback on your character playing of भीष्म पितामह? वो क्या बोलता है जब वो देखता है? घर पे ऐसा कोई वातावरण नहीं है जहाँ पर कि कुछ वो मैं भीष्म हूँ या मैंने कुछ कमाल किया है। ना मेरी पत्नी ना ही मेरा बेटा, वो दोनों एक जैसे ही हैं। बिल्कुल कभी भी ये नहीं कहते कि मतलब आप ये हो या कमाल है या नो नो नो, हाँ। नॉट एट ऑल। इट इज द वे एवरी हाउस होल्ड, यू नो हाँ। हाउ यू आर एवरीबडी एट फैमिली होम, है। कि हाँ जैसा फैमिली में होता है कि भाई आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दैट्स अबाउट नथिंग। ओके, अच्छा आपकी हिंदी महाभारत के पहले भी इतनी अच्छी थी कि महाभारत के बाद आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है? यदि ऐसा होता तो दूसरों की भी होनी चाहिए थी, उनकी हुई नहीं। नहीं? ओके। यस। आपने जवाब दे दिया। हाँ। मे, मेरी हिंदी ऐसी ही है शुरू से। मैं 4-5 भाषाएं बोलता हूँ, तो उन 4-5 में हिंदी भी है, और हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है। और हिंदी मुझे, मेरे पिताजी जो है वो कुछ हद तक उनकी देन है। वो ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर, बट ओ। एट द सेम टाइम ही वाज अ पोएट एंड ही यूज्ड टू राइट, और उन्हें हिंदी बहुत प्रिय थी। तो हम्म। वो उसी कारण वो मुझ में भी आ गया है थोड़ा सा। और दूसरी चीज जो मैंने जिसका अनुसरण किया है, जिसे मैंने अपनाया है, कि भाषा जब भी मैं बोलता हूँ कोई भी, तो मेरा प्रयास रहता है कि उसमें दूसरे भाषाओं के शब्दों का मिश्रण ना हो, तो थोड़ा हाँ। सुनने में साफ सुथरा और अच्छा लगता है। सो इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, आई ट्राई नॉट टू गेट अदर वर्ड्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। आई कम्युनिकेट इन इंग्लिश, और हिंदी और राजस्थानी और पंजाबी और जो 4-5 भाषाएं। ओके, एक बड़ी आई डोंट नो हाउ टू आस्क दिस। ओके, एक रिक्वेस्ट आई है, यू कैन रिएक्ट वॉट एवर यू वांट। सिंधुजा ने कहा है प्लीज महाभारत का सॉन्ग गा दीजिए, एंड आई वुड रियली नॉट बी सरप्राइज अगर भीष्म पितामह की आवाज वाले में अगर हम महाभारत का गाना सुने।
मैं वो तो गाना नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो जो गाना है वो सारी दुनिया गा रही है। और सीरियसली, पर हाँ मैं आपको, यदि कोई और फरमाइश हो, कोई दूसरा कोई जी, गाना बिल्कुल आप अपनी पसंद का कोई गाना गा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सुनना चाहते हैं? अ, अरे आपका जो मन, आपको मारवाड़ी गाना है, पंजाबी गाना है, जो आपको लगता है, पंजाबी रैप सॉन्ग भी आप गा सकते हैं तो गा दीजिए। हम हमारे को भी एक अलग वर्जन ऑफ आरव देखने मिलेंगे। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। काफी है। और ऐसे लगता है आप एक लाइन गा दीजिए, बस इतना में इतना ही होगा बस। मुखड़ा तो गा दीजिए। जिंदा अब हूं मैं तेरे लिए, जीवन तेरा है, जो है मेरा अब है तेरा, अब क्या बेरा है, तेरी सूरत मेरी जागीर नजर आती है। अब काफी है। थैंक यू सर। हाँ सर। अच्छा, जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे आरव? एंड आपके घर में कौन कौन है? महक अभी सर ने बताया उनके घर पे उनकी वाइफ है एंड बेटे हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी है और मेरे 3 बच्चे हैं। उनमें से एक मेरा बेटा है, और दो जो है उनमें से एक आधा वो हर शो में आते हैं। आज शायद वो कुछ खाना खा रहे होंगे। एक दो बिल्लियां हैं, एक जिंजर है, who's a male, and then there is Miko, who's a female. So they are my other 2 kids. That is my family here. ओके, जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप जेन्युइनली पूजनीय हो गए हैं सबके लिए, जिस तरह का कैरेक्टर आपने किया है भीष्म पितामह का। एंड अच्छा, सोमनाथ ने सॉरी पूछा है, एक्सपीरियंस इन वैष्णो देवी। Oh, it's great. I have not really got any, amazing character or anything fantastic to play after Bhishma. So, after many years, after a long time, this is. I'm not even going to compare Bhishma, because you can't compare Bhishma role to any other विथ character. एनीवन। हाँ। Yeah, but yeah, it is nice. It is, as I said, he's also a warrior, and अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे लोग हैं। इस सेट पे भी खूब धमाल मस्ती होती है। और हाँ, यहाँ पर मैं सेट पे प्रैंक्स तो नहीं करता हूँ, बट मस्ती खूब करता यही है ना, रामदेव में है आपका सेट ना? हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओके सर, जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे आप इन सब से? अपनी आइडियोलॉजी जो आप अपनी लाइफ में फिलोसॉफी लेकर चलते हैं, अगर वो बता दें, बिकॉज बहुत लोग फॉलो करेंगे और सीखेंगे इस लॉकडाउन में। शायद ये लॉकडाउन सिर्फ सिखा रहा है लोगों को। देखिए, मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो संयम रखें। आप जहाँ भी हैं, हम सब एक ही सिचुएशन में, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। सो बी एट होम till the government, in whatever part of the world you are in, decides otherwise. And whatever restrictions are, please follow those restrictions. Be safe, be at home. Always wear a mask when you step out. Always, always, and wash your hands, clean your hands. Always carry a sanitizer with you to clean your hands. बाकी जीवन में संघर्ष, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, और उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आई फील दैट magic happens every day, and हाँ। for you or anybody else, you know you never know, you would wake up tomorrow and it would be a magical day. So never give up on your dreams. Never give up. Work hard.
you have to really work hard. When you work, don't consider it as a chore. Put in your best and enjoy your work. आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में जहां पर भी है, आप ऐसा काम करिए कि आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए ऐसा काम करिए। आपको ये लगना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ बहुत ही कमाल का कर रहा हूँ, एंड दैट इज आई फील द बेस्ट वे टू लिव। थैंक यू सो मच। एंड आप राजस्थान से हैं, एक फैन ने पूछा है। जी, मेरी ओके, पैदाइश राजस्थान की, जयपुर। ओके, सब मारवाड़ी है। अब चलो, कहाँ जात पात में जा रहे हैं, मैं बिलोंग टू द अरे प्लेनेट। नहीं नहीं, आई एम द ओके। सिटीजन, आई एम द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। Yeah, that I know, and that I respect. आप So, अगर okay. जाति पूछना चाह रहे हैं तो जाति नहीं में नहीं नहीं जात। नहीं, वो नहीं। आई वाज लाइक कि मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में कुछ बोल दीजिए, उस इंटेंशन से आई आज, बिकॉज किसी खाने ने के मुझे सुनो है पूछा। मारवाड़ी मन बताओ, मैं सुना दूं खाना, बताओ के बात अरे कर रही नहीं। हो। नहीं, मैं अच्छा, थारे थाका अगर मारू, मैं थारे थाका राजस्थानी बात कर लूं, फिर बताओ के सुनो। नहीं बाबा, मुझे नहीं आती है। आई आपको एम जस्ट आस्किंग। ओके। गरिमा पूछ रही है, वेयर इन राजस्थान। जयपुर, आई ऑलरेडी सेड जयपुर। Okay. So guys, RFG is signing off, and thank you so much for joining in, and thank you RFG, and बहुत बहुत धन्यवाद, very blessed आभार। and आपसे बात करके, and thank you so much for giving us भीष्म पितामह and so many interesting characters एंटरटेन करने के लिए हमें, एंड इस लॉकडाउन में बहुत हेल्प हो रही है एंटरटेनमेंट से ही। एंड थैंक यू सो मच, एंड stay blessed and be successful, more and more success to you, and So kind बस of you. Thank you so much for having me on this show, and uh, thank you so much everybody from the all over the country. You give me so much of love for Bhishma. मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so very much, and be safe all of you. God bless you all. bye bye, take care, thank you। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।